हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल AK साइन एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्लास 12th केमिस्ट्री NCERT का महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो इसमें पहली हेडिंग है हमारी हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसमें भी पहली हेडिंग नाविक रागी प्रतिस्थापन। नाविक रागी होते क्या हैं? सबसे पहले हेडिंग है हमारी नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं? नाविक रागी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में इसे NU से शो करते हैं, और इसके कई सारे उदाहरण जैसे F-, Cl-, Br-, OH-। ये सब न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण हैं। ये होता है हमारा नाविक रागी। क्या होता है? नाविक रागी। नाविक रागी का मतलब होता है नाविक रागी। नाविक का मतलब होता है केंद्र। केंद्र में क्या होते हैं? प्लस होते हैं। क्या होते हैं? प्लस। और रागी का मतलब होता है प्यार करना। क्या करना? प्यार करना। मतलब जो प्लस से प्यार करते हैं। किससे? जो प्लस से प्यार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाविक रागी। और नाविक रागी प्लस से कौन प्यार करेगा? प्लस से सिर्फ माइनस वाला ही कर सकता है। प्लस माइनस होकर ही तभी तो हो सकता है। तो ये क्या है? माइनस जो माइनस है ये किससे प्यार करेंगे? प्लस से प्यार करेंगे। तो प्लस से प्यार करने वाले को ही क्या बोलते हैं? नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाविक रागी इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इसकी क्या परिभाषा है? एक नाविक रागी हेलो एल्केन के हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। किसको? एक नाविक रागी हेलो एल्केन के हैलोजन को। हेलो एल्केन का सूत्र CH3Cl। क्या है? CH3Cl। क्या है फिर? हेलो एल्केन के हैलोजन को। हेलो एल्केन में ये क्या हमारा एल्किल समूह है। ये क्या है? हैलोजन समूह। इसे X से शो करते हैं और इसे R से। R को क्या बोलते हैं? एल्किल समूह, और Cl को हैलोजन समूह। तो हेलो एल्केन के हैलोजन को प्रतिस्थापित करता कौन? न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाविक रागी। जैसे हम क्या लेते हैं? OH ले लेते हैं। OH-। ये OH- क्या है? ये है न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ से इस पे जाके क्रिया करेगा तो क्या होगा? यहाँ से ये जो है CH3 और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा हमारा OH। तो क्या बना लेगा? CH3OH। ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है। प्लस Cl- करके बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? Cl- करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से इस न्यूक्लियोफाइल ने किसको बाहर निकाल दिया? किसको प्रतिस्थापित कर दिया? Cl- को। किसको? Cl को। तो Cl बाहर निकल चुका है। आगे फिर कहा उसने, जैसे इसकी अभिक्रियाएं और होती हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसमें ले लेते हैं हम तीन बंद ले लेते हैं इसके। C कोई होगा क्रियात्मक समूह। जैसे C क्या है हमारा? Cl। और यहाँ से नाविक रागी आएगा हमारा क्या? OH। और ये अभिक्रिया कराएगा, और जब अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ से किसको निकाल देगा बाहर? Cl को बाहर निकाल देगा। और क्या बना लेगा? C ट्रिपल बंद। तीनों बंद लगे हुए हैं इधर से। इधर कोई RR हो सकते हैं, या CH3 हो सकते हैं, H भी हो सकता है। तो यहाँ से OH आके लग जाएगा, और प्लस में क्या निकाल देगा? Cl-। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने, इस नाविक रागी ने किसको निकाल दिया बाहर? हैलोजन को बाहर निकाल दिया। ये कभी कभी अगर इसकी सामान्य अभिक्रिया देखते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे सामान्य अभिक्रिया हो जाएगी R से एल्किल, X से हैलोजन। तो एल्किल हैलोजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा हेलो एल्केन की अभिक्रिया। अगर न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल को N से कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया अगर हम इसके साथ कराते हैं तो क्या बना देगा? RNU, और प्लस में X-। क्या बना लेगा? प्लस में X-। इस हैलोजन को क्या कर दिया इसने? विस्थापित कर दिया अर्थात प्रतिस्थापित कर दिया। ये होगी हमारी सामान्य अभिक्रिया। क्या होगी? सामान्य अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी कितने प्रकार से होती हैं? ये अभिक्रिया भी 2 प्रकार से होती हैं क्रियाविधि के आधार पर। सबसे पहले है इसकी कितने होते हैं? 2 प्रकार से होती हैं। सबसे पहले क्रियाविधि के आधार पर। क्या है? क्रियाविधि के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है इसमें एक अणुक नाविक रागी प्रतिस्थापन। क्या होती है? एक अणुक नाविक रागी प्रतिस्थापन। और दूसरी होती है द्वि अणुक नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या एक अणुक को क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर। क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर। न्यूक्लियोफाइल को नाविक रागी सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापित होगी। रिएक्शन मान लें अभिक्रिया।
ऐसे इसमें द्विआण्विक नाभिक में बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं, एक अणुक नाभिक का। एक अणुक नाभिक में हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक तृतीयक हैलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। यह जो अभिक्रिया है ये तृतीयक हैलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। तृतीयक हैलो एल्केन क्या होते हैं, ये भी तृतीयक हैलो एल्केन जो होते हैं हमारे, ये होते हैं, जैसे हम कोई कार्बन ले लेंगे, कार्बन में जाए, ये कार्बन है और कार्बन से 3 बंधों से अगर हमारा CH3 ये जुड़े होंगे, तीनों तरफ अगर हमारे 3 बंधों से क्या जुड़े होंगे, CH3 और Cl, ये क्या हो जाएगा हमारा तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक का मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़े हैं, देखो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, कितने से 3, तो हो जाएगा 3 डिग्री। क्या हो जाएगा 3 डिग्री, तो हैलो एल्केन क्या हो जाएगा 3 डिग्री हैलो एल्केन। 3 डिग्री मतलब ये होता है तृतीयक हैलो एल्केन। क्या होगा, तृतीयक हैलो एल्केन। जब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे, तो देखो ये अभिक्रिया डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं होती है। इसकी क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें हमें कार्बोधरायन का निर्माण करना होता है। किसका, कार्बोधरायन का। सबसे पहले जब ये अभिक्रिया होगी तो हम लिखेंगे धीमा पद। क्या लिखेंगे, धीमा पद। ये जो अभिक्रिया होगी धीरे धीरे होगी, और जब ये अभिक्रिया होगी धीरे धीरे, और ये भी चरणों में होती है। कितने चरणों में, यही सब बोलते हैं फर्स्ट चरण। तो ये चरणों में होती है। तो पहला चरण क्या है, अगर यहाँ से ये तृतीयक हैलो एल्केन में जब इसके साथ धीमा पद अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये कार्बोधरायन का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, कार्बोधरायन का। जैसे CH3 और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, और ये क्या बना लेगा, कार्बोधरायन। क्या बना लेगा, कार्बोधरायन। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl-। क्या निकल जाएगा, Cl-। अब देखो यहाँ से ये बंद है, इस बंद में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब यहाँ से ये जो दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये किस पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे, ये Cl पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो Cl पे चले जाएंगे तो ये कार्बन देगा इसको, ये वाला कार्बन इसको देगा, किसको, Cl को। और जब ये देगा तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस। तो Cl दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये क्या बना लिया, माइनस बना लिया, Cl-। और यहाँ से किसका निर्माण हुआ, कार्बोधरायन का। वो भी कैसे, कार्बोधरायन का, 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो किसका निर्माण हो गया, 3 डिग्री कार्बोधनायन का निर्माण हो गया। अब ये द्वितीय चरण आता है इसका। द्वितीय चरण में सेकंड चरण में क्या होता है, ये जब कार्बोधनायन का निर्माण होता है तो कार्बोधनायन का निर्माण देखते ही क्या निकल के आ जाता है, कार्बोधनायन का निर्माण बनते ही ये मैं लिख लेता हूँ दोबारा, CH3 और ये क्या, कार्बोधनायन का निर्माण हो चुका था। और ये कार्बोधनायन था, कौन सा कार्बोधनायन, 3 डिग्री कार्बोधनायन। क्या, 3 डिग्री कार्बोधनायन। अब इस यहाँ से क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आगे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल में क्या लिया हमने, OH ले रखा। क्या लिया है, OH माइनस आता है, और ये जो है ये देखता है कि यहाँ पे कार्बोधनायन बन गया। जब तक नहीं अभिक्रिया करता, जब तक इस पर कार्बोधनायन नहीं बनता है। और जब कार्बोधनायन बन जाता है तो ये डायरेक्ट इस पर जाके एकदम से अटैक करता है। तो ये होती है तीव्र अभिक्रिया। कैसी होती है, तीव्र आक्रमण बोल देंगे इसे, तीव्र आक्रमण। क्या बोल देंगे, तीव्र आक्रमण। तेजी से इसने क्या करा, इसने आक्रमण कर लिया। तेजी से आके इसमें क्या करा, इसने आके आक्रमण कर लिया, किसने, न्यूक्लियोफाइल ने। और जब न्यूक्लियोफाइल ने आक्रमण करा तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये कार्बोधनायन था, कार्बोधनायन बनते ही इसने क्या करा, यहाँ पे एकदम आक्रमण हो गया। और क्या बना ली, CH3 और साथ में क्या लग गया, OH। और इसने ये जो अभिक्रिया OH को क्या बोला है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल बोला। क्या बोला है, न्यूक्लियोफाइल। और ये जो अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया हुई है, और ये अभिक्रिया हो चुकी है। अब इसके साथ अब अगर इसका निकालना हमें वेग, क्या निकालना है, वेग क्या होता है हमारा, वेग होता है, अगर हमें सबसे पहले वेग जो होगा वो होगा सिर्फ हमेशा की तरह वेग निकलेगा अभिकारक पर। किस पे निकलेगा, अभिकारक पर। वो भी कौन से में, इसमें लिख देता हूँ मैं, धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है। तो धीमा पद कैसा होगा, वेग निर्धारक पद होगा। वेग बराबर क्या लिखोगे, वेग बराबर आर क्या, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। आर मान लो या के मान लेते, चलो के क्या हमारा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। कुछ भी हो। अब यहाँ पे जब कांस्टेंट के है, अब किस पे निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं अभिकारक पर। अभिकारक में धीमा पद कौन सा था, ये था। तो देखो ये क्या हमारा, ये हमारा
CH3 CH3 CH3, ये हमारा R क्या है, एल्किल समूह। और ये क्या है, Cl, ये है हमारा हेलोजन समूह। तो क्या हो जाएगा, Rx। ये होगा हमारा वेग। वेग क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है, के R और x। तो ये किस पे निर्भर करा, ये करा हमारा धीमे पद वाले किस पर, अभिकर्षण। दिखाता हूँ मैं आगे। मैं देखो सबसे पहले इसमें क्या था, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ये मैंने करके दिखा दिया है। फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा, तृतीयक हैलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रतिस्थ की जाती है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, तृतीयक हैलो एल्केन। जैसे मैंने बताया अभी CH3 और Cl, ये होगा हमारा तृतीयक हैलो एल्केन। क्या होगा, 3 डिग्री हैलो एल्केन। 3 डिग्री को भी बोलते हैं तृतीयक हैलो एल्केन। कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है। अब कैसा पद लिया हमने, धीमा पद लिया। कैसा चरण, पहला चरण है, धीमा पद लिया है। तो यहाँ से देखोगे CH3 और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोधर्म का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 और किसका निर्माण हो गया, कार्बोधर्म का। और क्या निकल गया, Cl माइनस निकल गया। क्या निकल गया, Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या बना, 3 डिग्री कार्बोधर्म। और ये जो बनता है ये होता है हमारा मध्यवर्ती। क्या होता है, मध्यवर्ती। आगे दूसरा चरण है इसका। दूसरा चरण क्या है हमारा, दूसरे चरण में कहा उसने कि कार्बोधर्म पर नाभिक रागी का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है भाई, नाभिक रागी। मैंने बताया कि कार्बोधर्म पर, मैंने बताया था ये जो कार्बोधर्म है ये एकदम से अटैक करता है नहीं। ये क्या हमारा नाभिक रागी है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक रागी है। अब ये आ गया और आके क्या करेगा, ये एकदम से अटैक करेगा इस पर। और क्या बनेगा, कैसा पद होगा, ये तीव्र पद होगा। कैसा पद होगा, तीव्र पद। और ये आगे क्या कर लेगा, CH3 और आके लग जाएगा और क्या बना लेगा, OH। क्या बना लेगा, OH। और ये जो पद होता, अगर नोट में ये बात है, अगर आगे देखोगे तो क्या बना लेगा, ये OH आके लग जाएगा। और नोट में क्या है कि धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है। जो मैंने बताया अभी कि धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है। तो वेग क्या हो जाएगा इसका, वेग हो जाएगा इसका के कांस्टेंट है, वेग बराबर के कांस्टेंट Rx। क्या हो जाएगा, Rx। ये क्या हो गया इसका वेग। इसी तरीके से हम करते हैं द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या था, यहाँ पे देखोगे द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या था, द्वि अणुक को बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें ये जो होगा, ये होगा हमारा प्राथमिक हैलो एल्केन द्वारा। किसके द्वारा, प्राथमिक हैलो एल्केन के द्वारा। सबसे पहले यह प्राथमिक हैलो एल्केन द्वारा दी जाती है। कौन सी अभिक्रिया, ये SN2 अर्थात द्विअणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। ये किसके द्वारा दी जाती है, ये प्राथमिक हैलो एल्केन द्वारा जाती है। प्राथमिक हैलो एल्केन हमारे क्या होते हैं, देखो बता देता हूँ मैं। प्राथमिक हैलो एल्केन जैसे CH3HCl, ये होते हैं हमारे प्राथमिक हैलो एल्केन। प्राथमिक हैलो एल्केन जैसे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, यहाँ पे कोई कार्बन, तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, एक कार्बन से। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन अर्थात 1 डिग्री हैलो एल्केन। 1 डिग्री हैलो एल्केन। ये जो है ये अभिक्रिया, इसमें कोई मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता। ये अभिक्रिया होती है। और ये अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, ये करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ अर्थात OH के साथ। OH के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो OH के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये जो है ये डायरेक्ट अटैक नहीं करता है सामने से। क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 4 बंद पहले से हैं और ये डायरेक्ट इसके साथ अटैक करेगा सामने से, ये कभी भी अटैक नहीं करता। ये जो न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ जाता है, ये जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी होती है, पाकिस्तान की जो फौज होती है, वो जैसे हिंदुस्तान पर आक्रमण करती है पीछे से, ऐसे ही करती है। जैसे पहले हिंदुस्तान की फौज पर जैसे अंग्रेज आक्रमण करते हैं पीछे से, ऐसे ही करती है। तो ये कैसा आक्रमण करती है, पश्च आक्रमण। कैसा, पश्च आक्रमण। कैसा आक्रमण करता है, पश्च आक्रमण। ये सामने से अटैक नहीं करेगा और कहाँ जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। और कैसे करेगा, ये करेगा पश्च आक्रमण। और जब पश्च आक्रमण करेगा तो ये धीरे धीरे ये पीछे से आगे लगेगा और ये क्या हो जाएगा, H। और ये धीरे धीरे OH आके लगेगा यहाँ पर। OH जब आके लगेगा तो यहाँ से जो हमारा Cl है वो धीरे धीरे कहाँ निकल जाएगा, वो धीरे धीरे बाहर निकलता चला जाएगा। और ये जो बनता है ये होता है हमारा संक्रमण पद। कैसा होता है, संक्रमण पद। संक्रमण पद कैसा होता है, संक्रमण पद। SN1 में क्या था, उसमें मध्यवर्ती का निर्माण होता था, लेकिन इसमें कोई मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता, ना कार्बोधर्म का निर्माण होता है। ये कैसा आक्रमण करता है, पश्च आक्रमण करता है। कैसा, पश्च आक्रमण, पीछे से आक्रमण करेगा। कैसा आक्रमण करेगा, ये पीछे से आक्रमण करेगा। तो यहाँ से ये जो हमारा OH है, ये नाभिक रागी, ये पीछे से आएगा और अटैक करेगा। और धीरे धीरे जब ये पीछे से आके लगेगा तो ये कितने आगे धीरे धीरे Cl को निकल जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि ये ज़िंदगी में कभी गलती मत करना है, किसी भी कार्बन के जो 4 तरफ जुड़े होंगे वो सिर्फ 4 बंद होंगे, कोई 5वां बंद नहीं होने का। 5वां बंद कभी भी गलती मत करना है ऐसी ज़िंदगी में। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो यहाँ से
जो ये OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, ये जो नाभिक रागी है पीछे से आक्रमण करता है और ये धीरे धीरे Cl बाहर निकलने लगता है। और इसके बाद ये जो अभिक्रिया होती है, इसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये डायरेक्ट आके लग जाता है इस तरीके से और क्या बना लेता है, ये CH3 और H, और यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाता है और Cl का निकलता है माइनस लेके बाहर निकल जाता है। तो ये जो होती है हमारी SN2 अभिक्रिया, कैसी होती है SN2। इसमें जो वेग निर्धारक होगा, वेग निर्धारक पद जो बढ़ाएगा हमारा, वेग क्या हो जाएगा इसका, देखो वेग जो होगा हमारा वो होगा वेग बराबर K, क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, K क्या ले लेंगे कांस्टेंट, और किस पे, ये अभिकारक जो किस पे निर्भर करता है, अभिकारक पे। कौन, वेग जो करता है अभिकारक पे। अभिकारक क्या लिया था हमने, देखो ये क्या हमारा हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन RX अभिकारक में, और साथ में क्या था न्यूक्लियोफाइल मतलब NU, तो न्यूक्लियोफाइल दिखा देंगे NU, तो ये क्या हो जाएगा KRX और न्यूक्लियोफाइल NU, ये होगा हमारा वेग, क्या होगा ये हमारा वेग बराबर इतना। देखो इसमें दिखा देता हूँ और मैं समझाता हूँ। यह प्राथमिक हैलोजन द्वारा दी जाती है। इसमें क्या होगा, देखो ये OH जो ये प्राथमिक हैलोजन है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। और यहाँ से जो ये नाभिक रागी है OH है, ये क्या होगा, अभी ये पीछे से आक्रमण करेगा, और कैसा आक्रमण करेगा, ये पश्चात आक्रमण, और ये पश्चात करके ये धीरे धीरे करके Cl को बाहर निकालेगा, खुद आके लगता चला जाएगा, और क्या बना लेगा, कैसा बनाएगा, संक्रमण अवस्था बनाएगा। कैसी अवस्था बनाएगा, संक्रमण। और ये फिर से अभिक्रिया कराएगा, जब ये अभी पूरी अभिक्रिया नहीं, संक्रमण अवस्था हुई है, अब ये आगे जाएगा अभिक्रिया कराएगा और क्या बना लेगा, COH आके लग जाएगा H CH3RH, और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। इसका जो वेग होगा K, इसका जो वेग होगा K कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, K कांस्टेंट है, तो K ये RX कहाँ से है, ये अभिकारक पर निर्भर करता है। अभिकारक क्या हमारा, यही तो है, अभिकारक पर निर्भर करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हमारा, ये इतना है एल्किल समूह, तो R, और यहाँ से Cl क्या है, हैलोजन समूह, तो RX, और ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, NU। आगे यहाँ से जो एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, इसे बोलते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन का S, न्यूक्लियोफाइल का N, एक अणु का 1, तो इसे SN1 नाम से भी जानते हैं। दूसरा है किस नाम से जानते हैं, SN1, क्या बोलते हैं, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ये SN1 नाम से भी आ जाती है। दूसरी अभिक्रिया हमारी द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, इसमें से सब्स्टिट्यूशन का S, न्यूक्लियोफाइल का N, द्वि अणुक का बाइमोलिकुलर का 2, कितना 2, तो क्या हो जाएगा SN2। यह अभिक्रिया SN2 से SN1 और SN2 नाम से भी आती है, किस नाम से आती है, SN1 व SN2 नाम से भी आ जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अभिक्रिया 100% आने की संभावना रखती है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं का महत्वपूर्ण टॉपिक था जो मैं आज लेके आया था। आज अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और क्लास अच्छी लगी तो आगे कमेंट भी करना और बताना कि क्लास कैसी लगी और कैसी नहीं। अच्छा, क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।